नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल लक्ष्मी इंस्टीट्यूट राठ में। बच्चों, आज हम पेट, एसएससी जीडी, यूपी टेट, सुपर टेट इन सभी में पूछे जाने वाला टॉपिक प्रतिशत को पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रतिशत हमारे जीवन में या हमारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो पहले तो हम समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए, प्रतिशत किन किन दो शब्दों से बना है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। तो 100 में कोई भी राशि कितनी है उसको बोलते हैं प्रतिशत। अगर अंग्रेजी में समझते हैं तो पर और सेंट का मतलब 100, पर का मतलब 1। तो प्रतिशत का सिंपल मतलब कि 100 में कोई भी चीज़ कितनी परसेंट, कितनी क्वांटिटी है उसको हम प्रतिशत बोलते हैं। अच्छा, प्रतिशत को हम किससे लिखते हैं? प्रतिशत को ये चिन्ह से लिखा जाता है। तो ये बच्चों प्रतिशत का चिन्ह होता है। अब हमें अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है, जैसे हमें लगा है अगर 5% बराबर किसके होता है, तो देखिए जब कभी भी प्रतिशत साइन हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाता है। तो इसको लिख देंगे 5/100। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 1/20। तो ये तो हो गया भिन्न और ये हो गया प्रतिशत। तो प्रतिशत को हम भिन्न में बदल सकते हैं। अगर दशमलव में बदलना हो तो इसको दशमलव में भी बदल सकते हो। तो दशमलव में बच्चों बदलेंगे तो 20 का भाग देंगे 1 में, तो 0 कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.5। तो ये तो हो गया दशमलव रूप हो गया, ये उसका प्रतिशत रूप हो गया और ये भिन्न रूप हो जाता है। अब आप देखिए, किसी भी भिन्न को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना हो तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना कैसे बदलते हैं हम? तो भिन्न अगर हमारे पास a/b के रूप में दे रखी है, इसको प्रतिशत में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको गुणा करना पड़ेगा 100 से, तो ये बन गया प्रतिशत में बदल जाता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर किसी भिन्न को बदलना हो प्रतिशत में तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो अगर प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 जरूर आ जाएगा। ये दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं कि इसको प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत हटाने का क्या लॉजिक रहता है। अब आप देखिए, इसमें कुछ नियम हैं, कुछ संक्षिप्त नियम हैं, उनको समझेंगे हम। कुछ संक्षिप्त नियम, जैसे अगर मुझे पहले में निकालना है x का y प्रतिशत, तो क्या होगा बच्चों? x कोई एक राशि है, उसका कितना प्रतिशत निकालना है मुझे? y प्रतिशत निकालना है। तो x का की जगह पर आ जाएगा गुणा, और y प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। तो xy/100 ये इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से x का y प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए कि कोई भी वृद्धि अगर दे रखा है, जैसे हमें वृद्धि प्रतिशत देखना है कभी भी, तो किसी भी क्वांटिटी में वृद्धि प्रतिशत दिया हो तो वृद्धि कितनी हुई, पहले तो हम वृद्धि को ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे? मूल राशि। तो मूल राशि कितनी थी उसको हमेशा लिखा जाता है। तो वृद्धि हमेशा मूल राशि में मापी जाती है और गुणा कर देंगे 100 से। जैसे आपने देखा होगा कि लाभ प्रतिशत अगर निकालना हो, जैसे बच्चों लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना होता, लाभ भी क्या होता है? एक वृद्धि होती है। तो लाभ बटे और मूल राशि, या उसको क्या बोलेंगे हम? क्रय मूल बोलेंगे, क्रय मूल, और गुणा हो जाएगा 100 का। तो इस तरीके से हमने देखा कि वृद्धि और हानि कोई भी चीज़ निकालनी हो तो वो लाभ या वृद्धि लिख देंगे और बटे में मूल राशि लिख देंगे। अब अगर त्रुटि निकालना हो, तीसरा होता है कि हमें त्रुटि का प्रतिशत निकालना होता है। त्रुटि अगर प्रतिशत निकालना हो तो पहले तो हम लिखेंगे कि त्रुटि कितनी है, तो उसमें लिखोगे आप त्रुटि बटे मूल राशि या मूल मान और गुणा 100। उसमें जितनी राशि थी उसमें मूल मान से हम वो माइनस कर देंगे। अच्छा, या ये मूल राशि यहाँ पर क्या आ जाएगा? वास्तविक राशि
तो वास्तविक मान माइनस त्रुटि और बटे और गुणा 100 हो जाएगा। इस तरीके से हम त्रुटि का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि त्रुटि में मूल वास्तविक मान में से किसको घटा देंगे, हम त्रुटि को घटा देंगे, तो जिसमें त्रुटि आएगी परसेंटेज आप निकाल सकते हो इजीली। अब देखिए कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हम करेंगे, फिर अलग अलग नियम पर आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए एक दो क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर कह रहा है कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो अगर मुझे 1/4 को प्रतिशत में बदलना है तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1/4 का गुणा करेंगे तो इनटू, और यहाँ प्रतिशत का मतलब कितने का गुणा, 100 का गुणा कर देंगे। तो 4 को विभाजित किया 100 को तो 25 बार आ जाएगा, तो 25% आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 1/4 को क्या लिख देंगे, 25%। ऐसे ही हमें अगर लिखना है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो, 2/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो आ जाएगा 2/5 और गुणा 100। अब 5 से विभाजित किया कितने, 20 बार, तो ये 20% और 20 दूना 40% आ जाएगा। तो 40% को हम 2/5 भी लिख सकते हैं। अब अगला देखिए, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि अब अगला क्वेश्चन है कि 500 किलोमीटर का, तीसरा क्वेश्चन है 500 किलोमीटर का 40% बताओ। कि हम कहते हैं ना कि 500 किलोमीटर कोई दूरी है, उसका हम 40% कवर कर चुके हैं। तो देखिए 500 गुणा, अच्छा का की जगह पर तो आ गया गुणा, अब 40% हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 2 कट गए, अब 5 चौके 20 तो आ गया 200 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर का 40% 200 किलोमीटर आ जाता है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि 5% का 4%, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि 5% का अगर 4% निकालना है तो सबसे पहले तो देखिए आप 5% को हम क्या लिख देंगे, 5/100, प्रतिशत हटाया और 100 लाए। अब का को हटाओगे तो गुणा आ जाएगा और 4% 4/100 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए, अच्छा 5 चौके 20 और बटे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, इसको विभाजित करोगे तो ये 500 के बराबर आ गया, तो 1/500 हमारा आ जाएगा कि 5% का 4% 1/500 के बराबर आंसर इसका आ जाएगा। अब आप देखिए कि इसमें कह रहा है कि x का मान अगर हमें निकालना है, इसमें कह रहा है कि x का मान कैसे निकालना है, कि अगला क्वेश्चन है 5 में कि x का 10% बराबर किसके इक्वल है, 80 का 25% और प्लस 12। इसमें हमें x का मान निकालना है। तो देखिए x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो x गुणा का की जगह पर आ जाएगा गुणा और प्रतिशत की जगह पर 10/100 आ जाएगा। इसके बाद 80 का की जगह पर गुणा 25/100 और प्लस 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम तो 25 चौके 100, 4 से विभाजित करोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 तो x/10 बराबर 20 + 12। तो देखिए x/10 बराबर 20 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 10 को उधर ले जाइए तो 320 आपका x का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रतिशत के आसानी से कर सकते हैं। अभी इन पर कुछ ट्रिक देखिए कि प्रतिशत पर आधारित क्या ट्रिक काम आती हैं। तो अब इससे हम महत्वपूर्ण ट्रिक का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले लेक्चर में मैं 2 ट्रिक का आपको वर्णन करूंगा। तो महत्वपूर्ण ट्रिक, तो पहली ट्रिक देखिए, इसमें कह रहा है कि अगर a b से r% अधिक हो, इस तरीके के क्वेश्चन, यदि a b से r% अधिक हो
तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए कोई दो राशियां हमारे पास, एक ए है और एक बी है, तो कह रहा है कि जो ए है बी से कितना ज़्यादा है, इसका मतलब जो ए है वो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है, और कितना बड़ा है, R% बड़ा है। तो कह रहा है कि बी ए से कितने % कम होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस निकालने हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि ए कितना कम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अच्छा कम के लिए निकालना है तो कम के R तो प्रतिशत का अंतर है, तो R बटे कम के लिए तो उसका जो हर है वो बड़ा होना चाहिए, तो आ जाएगा 100 + R और इसमें गुणा कर देंगे 100 का, तो इतने प्रतिशत आ जाएगा, ये कम होगा। अब चलो इसका लॉजिक देख लिए क्या होगा, इसका प्रूफ देख लो आप, होगा क्या, कॉन्सेप्ट समझिए इसमें। कह रहे कि ए बी से R% अधिक है, तो हमने मान लिया R% अगर अधिक है तो एक अगर बी को मान लें हम 100, तो ए कितना हो जाएगा बच्चों, 100 + R हो जाएगा। अब आप देखिए कि दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर अगर हमने देखा कि a - b तो बराबर है R के बराबर है, तो a से कितना कम होगा। अब आपको कह रहा है कि b a से कम होगा, कितना कम होगा, तो यहाँ b को a से कम हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अंतर दोनों का है R, और बटे a को लिखोगे तो 100 + R और गुणा 100, क्योंकि a से कह रहा है ना, तो बटे में आ जाएगा a का मान। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि a b से, एक बार a b से अधिक हो गया, अब दूसरे बार में a है b से R% कम हो, तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा, ये हमें निकालना है। तो यदि a b से R% कम हो तो b a से कितने प्रतिशत अधिक होगा, सॉरी कम नहीं आएगा यहाँ पर, अधिक होगा, ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि अधिक, तो अधिक के लिए क्या करेंगे हम, और a से अधिक होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा R और बटे हर कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी तो कोई भी भिन्न है वो अधिक आएगी, और गुणा 100। इसमें क्या किया, कम है, कम हमने देखा तो उसका जो हर होगा बड़ा होगा, तभी भिन्न छोटी आएगी, और अगर अधिक करना हो तो उसका जो हर है उसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके जैसे ही दो और फॉर्मूले हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा वाला भी बिल्कुल इसके ही जैसा है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के भाव में, यदि किसी वस्तु के भाव में R% वृद्धि हो जाती है, हो तो खपत में कमी, यदि खर्च समान रहे। मतलब इसका ये है कि उसका खर्च ना बढ़े तो खपत कम करनी पड़ेगी। जैसे हम कोई भी है, जैसे हमारे पास मान लो टमाटर है, टमाटर की कॉस्ट मान लो बढ़ जाती है, मान लीजिए जी अभी 40 रुपये किलो अगर टमाटर बिक रहा है और बाद में अगर 200 रुपये किलो हो जाता है, तो हम टमाटर और की कमी बहुत ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, हम उसकी खपत को कुछ ना कुछ कम कर देंगे ताकि हमारा जो बजट है वो ना गड़बड़ाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि R% की वृद्धि हो जाती है, तो कितनी खपत में कमी, खपत में कमी का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए बच्चों R% की, तो उसके मूल में वृद्धि हो गई। अब कितनी कमी करना पड़ेगा, अच्छा हमने क्या पकड़ा, कमी, तो कमी में अपन में आ जाएगा 100/R और उसमें कर देंगे 100 का गुणा, तो ये प्रतिशत आ जाएगा। और अगर मुझे मान लीजिए कि कोई भी टमाटर की कॉस्ट में अगर कमी आ जाती है तो हम खपत ज़्यादा खाने लगेंगे। ठीक है, तो चौथा है कि यदि भाव में
आर प्रतिशत कमी आ जाए तो खपत में वृद्धि, तो खपत में हमारे पास वृद्धि हो जाती है। तो खपत में देखिए बेटा कितनी वृद्धि आ जाती है, तो आर बटे, अच्छा वृद्धि हो तो इसका जो हर है वो छोटा हो जाएगा, तो 100 माइनस आर और गुणा 100, ये इतने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए ये दोनों नियम और ये दोनों नियम एक जैसे हैं, इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन रहेंगे एक जैसा मेथड लगेगी। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा कि एक ही आय बी से 20% अधिक है, तब बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इसको बहुत ही आसानी से हम आंसर करेंगे। देखिए ए की आय बी से 20% अधिक है, तो हमें बी की आय ए से कह रहा कम है, तो कम के लिए क्या करेंगे हम, अपॉन में प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि इसका आंसर जो आएगा कि कितने परसेंट, तो परसेंट कम कितना निकालना हमें, तो 20 बटे फॉर्मूला लगाओगे आर बटे 100 प्लस आर और गुणा 100। तो देखिए आर की जगह पर 20 और नीचे आ जाएगा 120 और गुणा हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कट गया और 2 से ये 6 बार कट गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो 16 छक्के 96 हो जाएगा और इसका आंसर हमारा कितना जाएगा, सही 2/3%। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरे क्वेश्चन में भी इसी तरीके का रहेगा। इसमें कह रहा है यदि ए की आय बी से 25% कम हो और ए की आय बी से 25% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। देखिए इसमें अधिक के लिए निकालना, तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे, 20-25% तो आ गया ऊपर, और कितना अधिक होना चाहिए, तो 100 प्लस 25 आ जाएगा और गुणा, अच्छा माइनस 25 आएगा, अधिक होना चाहिए, तो उसका जो हर है वो छोटा हो जाएगा और गुणा 100। तो देखिए 25 बटे 75 और गुणा 100, तो 25 दिया 75 और 100 से विभाजित करेंगे तो कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी बी की आय, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए खपत और मूल्य वाले क्वेश्चंस भी हम इसी के जैसे करेंगे। उसमें देखिए इनमें राशि की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आपको जो राशि होती है वो दी हो, नहीं भी दी हो तो भी ठीक है, नहीं दी है तो भी ठीक है, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि चीनी के दाम 20% बढ़ते हैं तो खपत में प्रतिशत कमी बताओ यदि खर्च पर असर ना पड़े। देखिए इसका मतलब हमारे पास खर्च करने के लिए कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, तो हमने देखा कि जो R% दे रखा वो बढ़ोतरी हुई है, तो कितनी दे रखा, 20% दे रखी है। तो हमें कह रहा है कि खपत में कमी कितना करना पड़ेगी, खपत में कमी करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जब अगर किसी भी क्वांटिटी के दाम बढ़ते हैं तो हमें चीज़ों को कम खर्च करना पड़ेगा। तो कितनी % कमी, खपत में कमी का प्रतिशत निकालना, तो आपको मैंने बताया था R/100 प्लस R और गुणा 100। देखिए इसका जो हर है वो बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमें क्या निकालना है, कमी निकालना है।
तो कमी निकालेंगे तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी होना चाहिए। तो देखो r का मतलब 20 बटे यहाँ पर 120 और गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और फिर 2 से काटेंगे 50/3, जो कि कितना हो गया 16 सही 2/3%। इतने प्रतिशत कमी करना पड़ेगी। अब देखिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये कह रहा है कि यदि टमाटर के दाम में 40% की कमी हो जाए तो खपत में वृद्धि बताओ यदि खर्च पर कोई असर ना हो। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि निकालना है तो वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो r/100 माइनस r और गुणा 100। देखिए r हमारे पास दे रखी है 40% की कमी आ जाती है, तो आएगा 100 माइनस 40 और गुणा 100। तो देखिए बच्चों 40/60 और गुणा 100, 0 से 0 कट गया। अब ये कितना आ जाएगा 400/6। अब इसको 2 से विभाजित करोगे 200/3। तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 से विभाजित कर 2 6 18, 3 6 18, 2 बचा 20, 3 6 18 और 2/3%। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद बच्चों।